FIIs you can see they are mildly how do I tell you? एक एक करके बताओ जल्दी जल्दी. Index futures they are bullish, stock futures they are bearish. So is it a mixed data? देखो आप जल्दी जल्दी में सोच के बताओ. FII ने इंडेक्स फ्यूचर कितना, अब मैंने इन द लास्ट एक बात नहीं बताई थी कि मैग्नीट्यूड देखा करो. इन्होंने FII ने लॉन्ग कितना किया, 4000, ठीक है, बुलिश. बट स्टॉक फ्यूचर में घटा क्यों रहे हैं? मैंने क्या बोला था, अगर स्टॉक फ्यूचर डाउन है मार्केट नहीं बढ़ेगा. मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मार्केट बढ़ेगा भी ना, वो डोजी भी ना देगा. तो सर डाउन है मतलब यहीं पे दिख जाता है, एज यू सेड रौनक, कि मिक्सचर आ रहा है, सेंटीमेंट कंफ्यूज्ड है. आगे चल रौनक. ओके, इंडेक्स पुट में क्या हुआ? पुट में index put, 1 second, they index puts they have added shorts net बेरिश है, bearish है, correct, ठीक है. एंड और इंडेक्स कॉल में क्या हो गया, उतना ही बढ़ा दिया. तो हुआ क्या, ओवरऑल है, बट कैन यू सी डेटा मिक्स्ड है. yes, कुछ लॉन्ग कर रहा है, कोई शॉर्ट कर रहा है. मॉर्गन स्टैनली कहता मैं लॉन्ग हूं, गोल्डमैन कहता मैं शॉर्ट हूं, जेपी मॉर्गन कहता तुम पागल हो, मैं तो साइडवेज हूं. पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है. तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो. तो बेटर है ना आप सोच के आओ. एंड आप सोचो, यू नो माय सेइंग, वेडनेसडे स्क्रू योर माइंड. मान लो ये वेडनेसडे होता तो आपका काम तो कंफर्म हो गया ना. लेट अस से ये डेटा ट्यूसडे को होता और आपको दिख रहा है डेटा साइडवेज है. क्यों दिख रहा है? बिकॉज इवन योर क्लाइंट्स दे आर इंडेक्स में अनचेंज्ड. कुछ नहीं किया इन्होंने, छोड़ दो. इंडेक्स कॉल्स they are going towards call buying, they are going towards, तो मतलब they are becoming bullish on the index put, they are selling more and more puts. अगर ज्यादा बेच रहे हैं तो और bullish है. in the stock future it is unchanged, so मतलब client bullish है. तो in a way जिन लोगों ने ये लॉन्ग किया है वो इसको फंसाएगा. उसका तो यही काम है ना. क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे होना क्या है, एंड ऑफ द डे अगर ये मॉर्गन स्टैनली है, इसने भी पैसा कमाना है. अगर ये जेपी मॉर्गन है, इसने भी कमाना है, इसने भी कमाना है. कमाना सबने है, गवाना किसने है? इसने. तो अगर इस बंदे ने कॉल लेके रखे हैं तो मार्केट ऊपर तो जा नहीं सकता आज. इतना क्लियर है आपको बात की कि नहीं है? करेक्ट. मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं. अगर जाता भी है शूटिंग स्टार बन जाएगा. सेकेंडली, मार्केट क्या मैं बेच दूं? It will depend upon 2-3 things. Number one, I cannot aggressively go short. क्योंकि there are some people who are still aggressively buying calls. Now, do I aggressively short? Depends upon what? As I said, price action. कैसे? अब सोचना, अगर ये दिन, ये क्या डे था? If I just go back to that day, please मेरी बात, ये 6 सितंबर है. अगर before 6th of September, मान लो अगस्त सितंबर, मार्केट ये कर रहा होता, ऐसे कर रहा होता और ये डेटा यहां पर आया होता, आई वुड स्टार्ट टू बिकम कॉशियस. क्योंकि प्राइस एक्शन दिखा रहा है कोई डिसेंडिंग ट्रायंगल है और ब्रेकडाउन हो सकता है. सो मे बी कल शायद एक डोजी बने बट उसके बाद मूवमेंट आ जाए. बट अगर इससे पहले मार्केट ऐसे हो, सोच के बताना प्लीज. ब्रेकआउट कर चुका है और मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है. आप वेट कर रहे हो कब दोबारा ब्रेकआउट फ्लैग का होगा और आज का दिन पे डेटा ये आ गया है, तो क्या आप शॉर्ट कर सकते हो? प्लीज सोच के बताओ. प्राइस एक्शन पे क्या कोई शॉर्ट आपको दिख रहा है? क्योंकि मेरे को नहीं दिखता. देखो मैंने आपको एक चीज बोला, प्राइस एक्शन पहले है फिर आपका डेटा है. अगर आपका प्राइस एक्शन ये है और आपको डेटा जो मैंने दिखाया है वो दिखता है, इसका मतलब है, कौन बताएगा प्लीज? एग्जैक्ट मतलब बताओ कि 7 सितंबर को मार्केट क्या करेगा? Sideways to bullish, no, anyone else? sideways to bearish. It might create volatility. देखो 7 दिखाऊं मैं क्यों नहीं दिखा रहा? बिकॉज स्पून फीडिंग नहीं करूंगा. 7th of September देखना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, कहना है गो शॉर्ट. पहले ये बताओ, मैंने याद ही सिखाया था, आप शॉर्ट तभी जाओगे जब ये इसके नीचे है. तो शॉर्ट तो है ही नहीं ना. तो अगर डेटा मिक्स्ड है, शॉर्ट का तो सवाल ही नहीं है. बट क्या हुआ? मार्केट बढ़ा और रेंज में था जो मैं दिखा रहा था.
7th of September को क्या हुआ, आप लोगों ने सही गैस कर पाए कि नहीं कर पाए, देख लो। समझ आया कि नहीं समझ आया? इसका ये मतलब था कि 7 सितंबर को इनसाइड कैंडल ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, ये मतलब था। क्यों? ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे इन अ वे, ये इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट तो बुलिश है। आप ये सोच रहे हो क्या और भागेगी ऊपर, बट 7th को नहीं भागेगी। क्यों नहीं भागेगी? बिकॉज़ डेटा आपको कहता नहीं। आपका डाउट है, अब आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। अच्छा हो गया, सूर्यवीर बताइए प्लीज। देवांग, जैसे हमने अभी एफआईएस का डाटा देखा, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रोज है, क्या उनका डाटा उतना मैटर करता है कि नहीं करता है? आप देख सकते हो अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, ठीक है। अब प्रो भी तो बुलिश ही है ना, तो मैं शॉर्ट क्यों करूंगा यार? अच्छा ये तो कोई और है, सॉरी। प्रो में क्या हो रहा है? जस्ट ओपन द शीट अगेन, एक मिनट। प्रोज का आपने बताया था, प्रोज का डेटा एक्सपायरी से एक दिन पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा 6 सितंबर। अब प्रो भी क्या कर रहा है, देखो क्लियर हो गया। प्रो को भी समझ नहीं है कुछ, दिया है मुझे कंसर्न नहीं है। प्रो को भी तो समझ नहीं है कुछ। प्रो कहता है मैं कॉल बेचूंगा, ऊपर जाने नहीं दूंगा, मैं पुट भी बेचूंगा। तो कोई व्यू ही नहीं है मार्केट में। आप करते रहो ऑप्शन बाइंग, उड़ाते रहो अपना कैपिटल। यहाँ इधर आप 1% गेन करो सिखाता हूँ, यहाँ आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन आपके ऊपर है। कमाया किसने? 7 सितंबर को कमाया किसने? जो साइडवेज बैठा। सो इन अ वे ये जो डेटा है ये आपको बता देता है होगा क्या आगे, एंड काफी एक्यूरेटली बता देता है। आई एम नॉट सेइंग गलत नहीं होगा, गलत भी होगा, बट इन दिमाग का आपको गलत नहीं होगा। आपको पता है कि मैंने शॉर्ट नहीं करना, प्राइस एक्शन इज बुलिश, आप गलत हो ही नहीं सकते हो। अब आप बताइए प्लीज। Can you put that chart, I mean the data of 6th September again on the screen, please? जी प्लीज बताइए। So in the column of FII sold net stock futures, जो वो negative है, I mean when you say negative, that means you're selling it. but तो वो stock में selling is negative. And similarly, if I go in index in Pro, sold net index calls minus, so negative 58, 565. So that means you're actually writing calls. Am I getting it correct? The stock future is selling. They are probably exiting their exposure because they were already sitting on a lot. So they are exiting, closing some longs basically. So why are we writing a negative anyways if we can write it in red? I mean, just to understand, like, you know, that it's been sold. आप बात समझे नहीं हो, ये नेगेटिव ये कंपैरिजन है। फिगर असली ये है सर, मैम फिगर असली ये है। ये फिगर अभी भी ग्रीन है, ये सिर्फ दिखा रहा है कि 7,000 कम हुआ है अभी भी। Okay, yes, okay, yeah, I get it now. अब राइटिंग ये है, ये राइटिंग है, ये राइटिंग है, Yeah, ठीक है। yeah, okay, thank you. देवांग, और दिखाता हूँ 7 सितंबर। एक मिनट देवांग बता क्या हुआ। so अपन would we be considered with the summary या फिर अपन net position जो आज का है उसपे है ना, ये तो इजी हो जाता है। आप दोनों देखो, दोनों देख लो, इजी हो जाएगा आपको। क्या हो गया, 2 मिनट ही तो लगते हैं। अभी मुश्किल लग रहा है, बट लिटरली इट टेक्स अ मिनट। देखा ओके डन, बिकॉज वंस यू आर लुकिंग एट इट एवरी डे आपको याद हो जाता है। अब जैसे अभिनव सेड 4 लाख फुट आजकल चल रहे, उसको पता है। तो अगर आज 4 लाख 20 है, उसको पता है आज 20,000 ऐड हो गया। सो यू विल 5-6 दिन देखो इसको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला दिन लगता है बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग वेरी न्यू, हमने कभी पढ़ा नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। आपका 7 सितंबर देखो, ये देखो। अब सोच के बताना, मार्केट फ्लैग में है, ब्रेकआउट होने वाला है। आपको नहीं पता कब होगा, क्या आज ब्रेकआउट होगा? बताओ क्या लगता होगा ब्रेकआउट आज? डेटा में दिख रहा है? नहीं दिखता ना। एफआईआई कुछ इंडेक्स लॉन्ग कर रहा है, उसके सामने कॉल भी ऐड कर रहा है, बट पुट भी ऐड कर रहा है। एफआई पागल है क्या? देयर इज स्टिल अ रिफ्ट बिटवीन मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैक्स। वो लड़ रहे हैं दोनों अभी तक। बोथ आर सेइंग अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एंड क्या बोला था स्टॉक फ्यूचर? इट इज अगेन कमिंग डाउन, व्हिच मींस व्हाट? मार्केट कांट गो अप टुडे, इट विल अगेन गिव यू व्हाट? सो इफ यू सी द फिगर, यू कैन सी अगेन अ डोजी कैंडल। इट विल नॉट बी बेयरिश बिकॉज स्ट्रक्चर इज बुलिश, बट इट विल गिव यू साइडवेज। समझ आ रहा है? मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं बिकॉज इट इज अगेन रेपिटेशन। प्रो को भी समझ नहीं आ रहा करना क्या है। क्लाइंट कहता है मैं खरीदूंगा, आप खरीदो, मरोगे। क्लाइंट खरीद रहा है, उसकी वाट लगा रहे हैं वो लोग। क्लाइंट की इंट्राडे वाट लग रही है। अब आप बताइए प्लीज। So
if overall अगर देखना है तो basic summary of FIIs is actually what really counts for us. I would put it that way. Fine, you can start with that. No problem. आप pro छोड़ना है छोड़ दो. I am okay. FII client अगर आप थोड़ा mastery कर लोगे, life will become easy. So DIIs तो वैसे भी don't matter. Pros Yeah, हम लोग ना leniency दे रहे हैं, but it's FIIs and clients जो एक दूसरे के against जा रहे हैं. That's what we have to see. सही है. Okay. आगे चलता हूँ. यार फिर सर एक डाउट है बस, क्लाइंट्स और एफआईआईज अगर दोनों ही बुलिश हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स में जैसे आपने जो प्योर बुलिश डेटा दिखाया था उसमें क्लाइंट्स नेट शॉर्ट थे, मॉर्गन स्टैनली कहता है मैं ऊपर लेके जाऊंगा, देवांग कहता है मैं भी ऊपर लेके जाऊंगा, वो मेरी बात है, वो मार्केट ऊपर बढ़ेगा नहीं. तो फिर इस केस में बेचेगा कौन, क्योंकि दोनों ही खरीद रहे हैं. तो होगा ना, डीआई कुछ होगा ना. इट हैज एंड ऑफ द डे फिगर जीरो आ रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. डे अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट है 100 तक, इट्स नॉट बिटकॉइन की मैं और माइनिंग कर दूंगा. निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट 100 है तो 100 ही है. अगर 30 एफआई खरीद रहा है और 30 डीलर खरीद रहा है तो किसी को बेचना भी पड़ेगा. ऐसा है मतलब उसका. अगर आप प्लस करोगे ना, एग्जांपल दे देता हूं, आप प्लस करोगे तो वो जीरो ही आएगा. मतलब अगर आप यार क्या होता है, आप अगर नेट देखोगे ना इसका चेंजेस. नहीं मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो. मैंने करा था एक दिन तो नेट आ गया था. अब ये देखो 4000 1000 तो ये सारा ये 11 माइनस तो ये जीरो हो गया. तो किसी को खरीदना है किसी को बेचना है. दैट्स व्हाई वी से अगर एफआई खरीद रहा है तो क्लाइंट को बेचना पड़ता है बिकॉज जीरो सम. ये चक्कर है. ठीक है सर. एक चीज और है, मतलब थोड़ा सा हटके क्या, मतलब थोड़ा अलग है कि डीआईआईज हमेशा स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट क्यों होते हैं हमेशा ही. यार मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी इतना नोट नहीं किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं डीआई सिर्फ देखता हूँ यहाँ तो कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है, फिगर में. दूसरी चीज मैं इतना ही देखता हूँ, डीआई फॉर मी इज अ वैल्यू इन्वेस्टर. आप लोग कब इन्वेस्ट करते हो मार्केट में? आप तब करते हो जब मार्केट गिरती है. आप म्यूचुअल फंड सिप करोगे तो म्यूचुअल फंड के इनफ्लो आएंगे. तो मैं सिर्फ कैश डेटा में ये देखता हूँ कि डीआई कर क्या रहा है. इज ही डूइंग सम इनफ्लोज आ रहे हैं, मैं वो देखता हूँ. मुझे रियली फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या करना है इन दी फिगर. समझ गए क्या बोल रहा हूँ? डेरिवेटिव मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. मैं इतना स्ट्रिक्ट. ओके. आगे देखो ये कौन सा निकल गया, सॉरी. ये देखो 13 सितंबर क्या हो रहा है? बढ़ेगा मार्केट आज? ब्रेकआउट आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं सर. मैं आपको ना वही टाइम दिखा रहा हूँ 13 सितंबर का. तो आपको पता है मैं शॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि प्राइस एक्शन बुलिश है. ये देखो पूरा फिगर रेड में दिख रहा है आपको. दैट इज व्हाई अगर आप 14 ये 13 है मतलब 14 का देखो आप. इफ यू सी 14 सितंबर मार्केट आज भी नहीं ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया. 15 को दिया. अब उसके डेटा पढ़ लेना. इस दिन को भी नहीं दिया जबकि आपको नया हाई दिखाया होगा, बट अभी भी रिजेक्ट हुआ. क्यों? डेटा नहीं दिखा रहा था. क्लैरिटी आ रही है गाइस? ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है बट इतनी क्लैरिटी देखो मिलती है, पूरी गेम क्लियर हो जाती है. और दिखाता हूँ 2-3 फिगर्स और दिखा देता हूँ. ये क्या 25 अगस्त, ये भी देख लेते हैं क्या है. ये फिगर है 25 अगस्त 21. इधर क्या हो रहा है इसका एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो पहले क्या है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चल क्या रहा है मार्केट में. अगेन 25 अगस्त में मुझे नहीं पता कहाँ था रेट. सो लेट अस अज्यूम ये देखो ब्रेकआउट हुआ है. अब मैं आई डोंट नो व्हाट द डेट इज. मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है. मुझे पहले ये बताओ इन अगस्त कैन आई गो शॉर्ट? पहले ये मुझे बताओ कैन आई गो शॉर्ट? इवन इफ डेटा इज शिट आई कांट गो शॉर्ट. आई कांट. प्राइस एक्शन बुलिश बैठा है यार. प्राइस एक्शन इज बुलिश. देयर इज. अब बात आती है फ्रॉम 4th of August देयर वाज अ कंसोलिडेशन. उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेशन हो गया. अब क्वेश्चन क्या था कि 25 अगस्त को ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? ये कैंडल क्यों फॉलो थ्रू नहीं दे रही है? मार्केट्स हैव ऑलरेडी कंसोलिडेटेड. इट वेंट अप. ये लेवल को इसने सपोर्ट लिया, फिर बढ़ा. पर ये आज इसने ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया? उसका इतना सिंपल है. अगर आप डेटा खोलते हो 25 अगस्त की, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई क्लाइंट कहता है मैं भी खरीदूंगा. बट एफआईआई क्लाइंट को क्यों पैसा देगा? पागल थोड़ी है. ये अभिनव आपका डाउट है. एफआईआई खरीद रहे, क्लाइंट भी खरीद रहे, मार्केट नहीं बढ़ेगा. समझ आई? तो मार्केट आपको 26 को शायद थोड़ा बढ़ाओ, आई डोंट नो.
26 को, हाँ आप अगर ऑब्जर्व करोगे 26 को थोड़ा मार्केट बढ़ा था बट फेल्ड, क्योंकि क्लाइंट को फंसाना है यहाँ पर। मार्केट तभी बढ़ सकता है जब ये पूरा ग्रीन है और ये पूरा रेड है, तब मार्केट में आपने ऑप्शन बाइंग करनी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? शॉर्ट तो काट ही सकते हैं, क्यों? बिकॉज ये फिगर 2.3 है 2.4 हो रही है। अगर स्टॉक फ्यूचर बढ़ रहा है तो मैं शॉर्ट से घबराता हूं, आई विल फील स्केयर्ड टू गो शॉर्ट, because for me stock future is a true and fair measure of this data. At the same time जो puts हैं, puts आपके बढ़ रहे हैं, तो अगर put बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, confusion है आगे। Clarity है, can everyone say clear? If it is clear, so I can go forward. कुछ आपको एक step और आगे लेके जाना चाहता हूँ, मुझे एक बार clear लिख दो so I know आपको समझ आ रहा है। अब एक चीज, ये और डेटास हैं, आप पढ़ते रहो, मैं आपको 20 कुछ नवंबर 11 में कुछ है ये दिखा देता हूँ। ये तो चलो बुलिश डेटा है, ठीक है। नवंबर 22 में क्या हो रहा है, चलो ये सब छोड़ो यार, ये आप कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज ना, जो एक लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ये है, ये प्लीज थोड़ा एडवांस्ड है। एंड ये मैंने जब काम शुरू किया था ना, ये अप्रैल 4 है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आपको सबको पता है, बहुत रीसेंट है, इट्स ड्यूरिंग द कोर्स ओनली। अप्रैल 4 मार्केट कहाँ था, आप देखना कि मैंने क्या चीज निकाली थी। मैं पकड़ कुछ नहीं पाया, बट जो मैंने किया उसका क्रक्स देखना। दिस इज अप्रैल 4 2022 एंड सी व्हाट आई स्टार्टेड टू डू। मैंने कहा अप्रैल 4 को ना FII इज होल्डिंग 1.15 लाख कॉल्स। अब ये मैं कैसे निकाल, हाउ डू आई नो दिस फिगर, ये बता देता हूँ। व्हाट आई डू इज आई गो वन स्टेप फॉरवर्ड इन द सेंस व्हाट आई एम डूइंग इज, ये रेशियो मैं कैसे निकालता हूँ, ये रेशियोज मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई कीप ऑन डिलीटिंग दैट आइकॉन डॉक्यूमेंट्स। सो व्हाट बेसिकली आई एम डूइंग इज, आई डोंट हैव द अप्रैल नंबर्स, बट मैं अब आपको ये कह रहा हूँ कि आप ना अब ये कैलकुलेशंस करना शुरू करो कि इंडेक्स के कॉल और पुट के रेशियो क्या है। यहाँ पर देखो, आप कंपैरिजन तो देख ही रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है 15 नवंबर को ये तो पागलों की तरह बेच रहा है। आप व्हाट आई वाज सेइंग, FII इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, अरे इफ दे आर शॉर्ट मार्केट इज मैड, मार्केट पागल हो जाता है। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। आई थिंक 2 months November December, आई हैव टॉक्ड टू लॉट ऑफ यू गाइस आल्सो, इट वाज द वर्स्ट मंथ। मार्केट गिर रहा है, दिमाग खराब हो गया था, हाउ वॉलेटाइल इट वाज। So whenever FII is short on stock future, just be careful, cautious रहना होता है। So यहाँ पे they are going short, puts को add कर रहे हैं and इनके index के contract कम हो रहे हैं, calls कम हो रहे हैं। At the same time ये ratio बड़ा important है कि ये they are holding 90,000 calls, इसके सामने they are holding 2.6 lakh put, मतलब इनके 3, अगर एक call है उसके सामने 3 put है। समझ रहे हो मैंने क्या किया, डिवाइड किया 2.6 डिवाइड बाय 9, मतलब इफ दे आर होल्डिंग 1 कॉल दे आर होल्डिंग 3 पुट उसके सामने, ये रेशियो है। दैट इज व्हाई अगर आप नवंबर का मार्केट देखोगे आपको दिखेगा मार्केट गिरता गया बिकॉज दे हैव सो मच एक्सपोजर, बहुत एक्सपोजर है। तो एनी रैलीज आल्सो दैट केम, इट केप्ट ऑन गेटिंग सोल्ड। ये देखो 15, ये मैंने आपको आई शोड यू द डेटा ना, 15 नवंबर फुली बेयरिश डेटा, फुली बेयरिश। यू मस्ट बी सेइंग कि देवांग यहाँ पे तो क्लाइंट ने भी बेचा है, कोई है ऐसा कि देवांग यहाँ पे तो क्लाइंट ने भी तो शॉर्ट किया है। अरे बट ये फिगर क्या है 6000, उसके सामने कितना लॉन्ग किया है 1.5 लाख। आप मैग्नीट्यूड देखो। सो क्लाइंट पूरा बुलिश है, मतलब 16 नवंबर को अगर मार्केट बढ़ेगा भी आपने बेचना है। ये देखो मार्केट डाउन ऑल्सो बिकॉज नॉट द डेटा वॉज बैड बट द रेशियो वॉज टू मच। जनरली आई हैव सीन 2:1, 1.5:1, मतलब अगर 1 लाख पुट है तो 50,000 कॉल है, इतना चलता है। बट इफ यू आस्क मी देवांग 1 लाख पुट है और 10,000 कॉल है, ये रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा है। दैट इज समथिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, एंड दिस वाज समथिंग व्हिच आई स्टार्टेड टू सी इन अप्रैल। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड टू पिन दिस मैसेज, एंड अनलकीली फॉर अस एवरीथिंग हैपेंड ओवरनाइट। आपको याद होगा, अब देखना हुआ क्या था, ये आप लोग पढ़ सकते हो, इट्स ऑन टेलीग्राम। FII का अप्रैल 4 को 1.15 लाख कॉल थे, 1.12 लाख के पुट थे, रेशियो क्या था 1:1। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल 5 को जब उन्होंने पुट्स को ऐड करे
उन्होंने कुछ पुट ऐड कर दिए और कॉल थोड़े कम कर दिए. आप ऑब्जर्व करते जाओ, मैंने फिगर एग्जैक्टली लिया है. नाउ दिस इज 1.5:1, मतलब 1.5 पुट है, 1 कॉल है. फ्रॉम April 6th, अब मार्केट गिर रहा था, ये जो मार्केट था ना अप्रैल में गिर रहा था, 5th को गिरा, 6th गिरा, तो ये दिख रहा था डेटा में. April 6th को दे वर होल्डिंग 94 के कॉल एंड 1.6 लाख पुट. आप बोलोगे मेरे को कि यार पुट तो कम हुआ है, पहले 1.64 था, 1.6, बट सर रेशो देखो, उनका रेशो 1.7 हो गया है. आप अगर डिवाइड करोगे 1.6 डिवाइड बाय 94, रेशो वाइज अभी भी वो स्ट्रॉन्ग है पुट साइड. April 7th को उन्होंने कॉल अपने और कम कर ली, 84 कॉल पे आ गया एंड पुट और बढ़ा लिया, रेशो हो गया 2.35. और April 8 91 के कॉल बढ़ा दिए, बुलिश नहीं, पुट भी तो बढ़ाया उसने. पुट को देखो ना, पुट भी बढ़ा दिया, मतलब 2.47:1. एंड April 11th इट केम टू 3.4:1, मतलब कॉल कम हो गया, पुट हो गया. I remember this went to 6:1. If anyone can see, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं एक बार let me just search the exact date on Telegram so that you can note it down for your reference later. जो रेशियो 6:1 हो गया था यार, पता नहीं ये कब हो गया था, एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूँ. हाँ जी, if you go to April 12, so basically just after this, the ratio became 6.5:1. So अगर इतना मतलब इतने ज्यादा पुट है इनके पास, कहाँ निकालेगा FI, इतना पुट बैठा है. So that is why आप अगर ऑब्जर्व करो मार्केट April 12th जब ये 6:1 हुआ था, एग्जैक्टली April 12th को ये 6:1 था, उसके बाद धड़ाम गिरा. क्यों गिरा बताओ एनीवन? पुट को तो पैसा कमाना है ना, पुट को तो पैसा कमाना है, पुट ने पैसा कमाया, रेशो ठीक हो गया आपको, सिंपल सी बात है. सो ओवर एंड अबव द डेटा, जस्ट इफ यू वांट टू ऐड दिस, थोड़ा आगे डिटेल करना है, ये भी कर सकते हो आप. सो आजकल आई जस्ट चेक आज डेटा क्या है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट आ गया है, आई एम सेंडिंग इन माय टेलीग्राम, आप एक बार ऑब्जर्व कर लो. तो आज क्लाइंट पूरा हो गया बेरिश. मैंने अभी डेटा सेंड कर दिया है, राइट. अगेन इज इट इंपॉर्टेंट? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टुडेज डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो आज क्या हो गया है, they are holding today, FII is holding it, he has reduced 1,15,000 calls, मतलब they are holding now 70,000 call. अच्छा आज पुट निकाल दिए सारे, 2 लाख पुट निकाल दिए, रेशो इज बैक, ठीक है, तो रेशो ठीक हो गया. सो एंड वन बैड थिंग इज कि आपका स्टॉक फ्यूचर कम हो गया है सर, स्टॉक फ्यूचर हो गया 128, कल 135 था. सो दैट इज नॉट वन गुड थिंग. इंडेक्स तो अभी डेटा मिक्स्ड है, आप अगर डेटा मिक्स्ड है, कुछ नहीं. सो एट द सेम टाइम टुडे वी डोंट लुक एट द डेटा, सो वो तो अब कल ही देखेंगे. सो आपको क्लैरिटी कुछ आई है. I don't expect you guys to become master from tomorrow, but at least you can start to look at the data, form a picture. What I would like is every day on our group, just send कि यार हमें ये लगता है, I will give you my suggestion कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा या सही हो आप लोग. At least you can start to do debate about it, so that in 5-6 days time you are comfortable with the data. Any doubts? दिवाली जो 6 अप्रैल वाला था, एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. 6 अप्रैल, हाँ जी, जो आप कह रहे थे, जो आप कह रहे थे ना कि पुट्स एकदम खत्म हो गए क्योंकि प्राइस नीचे आया, तो समझ नहीं आया मुझे. अच्छा वो कह रहे हो जो मार्केट गिरा, रेशो वाली बात कह रहे हो. ओके, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इस स्टेट पे 6:1 रेशो था इनका, बहुत हैवी है यार, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है 6:1. बट हु न्यू कि ये हो जाएगा ओवरनाइट गैप डाउन, वी डिडंट नो. अब रेशियो अगर 6:1 है, आप कॉल तो होल्ड कर ही नहीं सकते हो सर, क्योंकि एक ब्लो ऑफ डे आएगा, वो कब आएगा पता नहीं, बट आने वाला है. अब अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, यहाँ तक मार्केट गया, तो FII ने तो कमा लिया ना 800 पॉइंट 600 पॉइंट, उन वो अपने पुट कवर कर देगा, उनका पैसा निकल गया, प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने. ये मतलब है, समझ आया? ओके, तो उसके बाद जैसे गैप डाउन हुआ और ये काइंड ऑफ
हैमर बना था, जो डोजी बनी है जो नेगेटिव, तो ये इसलिए बना कि यहाँ पे इन्होंने जो अपनी पोजीशन से प्रॉफिट है वो बुक किया और फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। आप कह सकते हो नंबर दैट आल्सो। तब यार यहाँ पे इतना बड़ा हमेशा याद रखना, कभी भी गैप डाउन पे काम नहीं करते, वो डोजी बनता है। मैंने कभी नहीं देखा 400 पॉइंट गैप डाउन और उसके बाद और गैप डाउन, और थोड़ी चल रहा है। सो होगा क्या, इतना बड़ा गैप डाउन है, जिन्होंने पुट लिया वो निकलेंगे, जब मार्केट ऊपर गया लोग और पुट लेंगे, राइट। फोमो आता है कि हमने लिया दोबारा लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स। जब मार्केट गिरा उन्होंने पुट को निकाल दिया, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो सर आज का डेटा अगर समझे, मतलब आप कह रहे हो कैसे देखना नहीं चाहिए, आज नहीं देखना सर, आज नहीं देखना। बट नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ अगर लॉजिक एक्सपायरी भी था ना सर। हाँ जी हाँ जी। तो आज काफी फ्यूचर भी आपके खत्म होंगे, तो रोल ओवर क्या होगा सारा कल दिखेगा ना आपको। अच्छा आज का कोई सेंस ही नहीं, आज तो फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं मैं वही पूछ रहा था क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में -60,000 से 30,000 अगर पुट्स भी 4 लाख से 2 लाख आ गए तो फिर बुकिंग होगी ना, इतनी मार्केट बड़ी है, लोगों ने कुछ काटा होगा, मुझे क्या पता, कुछ तो करा होगा लोगों ने जो भी किया है, तो वो कल दिखेगा आपको। कल हुआ में कल दिखता है, तो थर्सडे देखो ही मत, डेटा भी अभी आया 10 बजे यार, देखते नहीं है थर्सडे। ओके। बाकी ओवरऑल हमारा एक डीमन चल रहा है, ये बड़ा डीमन है डॉलर इंडेक्स। देखो जब भी डॉलर बढ़ता है, इसका फंडामेंटल लॉजिक ये होता है कि लोग पैसा डाल रहे हैं ट्रेजरी बिल में। ट्रेजरी बिल क्या होता है, आपका अमेरिका का एफडी, इन वेरी वेरी शिटी वर्ड्स, बट ट्रेजरी बिल इज लाइक द सेफ एसेट, जो उनके बॉन्ड्स है उसमें पैसा जा रहा है। व्हेन पैसा गोज इन ट्रेजरी बिल्स, इमर्जिंग मार्केट्स विल सी आउटफ्लोस। सो दिस इज वन वेरी नेगेटिव थिंग। That is why if someone asks me दिवान कहना है को long on calls, मैं फर्स्ट टाइम एडवाइस नहीं दे पाता, बिकॉज यार ये बहुत ज्यादा है। इसके लिए एक चीज जरूर है कि थोड़ा आईटी बेनिफिट करता है, कोरिलेशन बिकम स्ट्रॉन्ग, बट मेरे को अंदर से एक यार थोड़ा डर लगता है। यहाँ तो थोड़ा डॉलर टॉप आउट करे बेटर है, बट ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इट्स अ मैसिव रैली। सो ऑल दीज सेक्टर्स स्टार्ट टू कम इनटू फोकस। देखते हैं, टुडे S&P has finally went up. I think it's broken the high. So अब कहीं ना कहीं जिन्होंने शॉर्ट करा था उनको कवर करना पड़ेगा, so, उनका ट्रेलिंग ऐसे लग गया। So it can be expected now that कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बन सकता है, some kind of bottom formation is being done on S&P. This is what it means. Dow Jones में it is still not done. Nasdaq में it is still not done. S&P में हो गया, so some kind of stability can be expected over here. ठीक है, सो आई एम डन विद माय लेक्चर। अगर आपके डाउट्स हैं दोबारा ज्वाइन कर लो इफ यू हैव डाउट्स, अदरवाइज